फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने हमारा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ पर हैं, और अगर नहीं देखा है तो मैं बताती हूँ कि हम लोग नीलकंठ धाम पोइचा में खड़े हैं, जहाँ स्वामी नारायण का भव्य मंदिर और प्रांगण है। नीलकंठ धाम स्वामी नारायण मंदिर को अक्सर पोइचा मंदिर भी कहा जाता है। यह पोइचा गांव में स्थित है और वडोदरा से यहाँ की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वडोदरा की तरफ जाने पर यह दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। तो सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर आने का है कि आप अपनी कार या फिर टैक्सी हायर करके आ सकते हैं यहाँ पर। और यह पोइचा मंदिर पवित्र नदी नर्मदा के तट पर स्थित है और यहाँ पर आकर आपको बहुत ही शांति और यहाँ का आर्किटेक्चर और बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो हम चूँकि वडोदरा में अपने फ्रेंड के घर रुके हुए थे तो हम अपनी XUV 700 से ही यहाँ पोइचा मंदिर आए हैं। और आज मौसम भी काफ़ी सुहावना है, बारिश हो रही है, ये आप देख ही सकते हैं। तो अब शाम को यहाँ पर एक रथ यात्रा भी होती है, तो पता नहीं वो होगी या नहीं होगी। मौसम थोड़ा सा आज एक अलग मिजाज में है। तो रियली मुझे भी यहाँ पर आकर बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है, और मौसम को देखते हुए और टेम्पल आने के समय यहाँ पर बारिश हो रही है, तो काफ़ी सुहाना यहाँ का वातावरण हो गया है। और अब चलते हैं पार्किंग की ओर और वंडर को करते हैं पार्क। इसके बाद टेम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत सारी पार्किंग की व्यवस्था अच्छी बना रखी है, और यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी। 4 व्हीलर 2 व्हीलर की पार्किंग पे ही है, मगर 4 व्हीलर की पार्किंग अंदर आ सकते हैं। तो गाड़ी पार्क कीजिए और फिर इस नीलकंठ धाम एक सुंदर स्वामी नारायण मंदिर है जो बड़े एकड़ भूमि में बना है। हर जगह मूर्तियां रखी होने के साथ साथ हरियाली भी है। नर्मदा नदी पर स्थित है। नीलकंठ धाम का निर्माण कुछ साल पहले 2013 में किया गया था। अब इसका प्रबंधन श्री स्वामी नारायण गुरुकुल सूरत द्वारा किया जाता है। यह अब गुजरात के सबसे आकर्षक तीर्थ स्थानों में से एक बन चुका है, और यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई स्थान हैं, जिसमें किड्स पार्क जोन, एग्जीबिशन जोन, फूड कोर्ट, पार्क जोन और कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। नीलकंठ धाम के अन्य आकर्षण भगवान विष्णु के साथ शेषनाग, भगवान गणेश, हनुमान जी, 108 गौमुख, सप्तऋषि और 12 विष्णु अवतार के दर्शन होते हैं यहाँ पर। तो भगवान विष्णु के अनेक रूप जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, तो इस श्री स्वामी नारायण मंदिर में उन सारे अवतारों के बारे में उनकी प्रतिमाएं, मूर्तियां स्थापित हैं। और रियली यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक स्वर्ग जैसा शांत और आकर्षण का केंद्र ये टेम्पल है, बहुत ही अच्छा बना है। और मैं यहाँ आकर के इस भव्य टेम्पल को देख करके खो सी गई हूँ। मेरे वर्ड, मेरे शब्द एकदम शून्य हो चुके हैं। है ये कृष्ण और गोपियों का रासलीला जैसा गार्डन खूबसूरत है, जो देख करके मन मोह लेगा। हम स्टोरी सुनते हैं और यहाँ पर वो सारा मेंशन किया हुआ है, आप प्रत्यक्ष आँखों से इसका दीदार कर सकते हैं। तो मन को शांत और मन को मोहने वाला, मनमोहक ये स्वामी नारायण मंदिर है। ये प्रतिमा लोटस के ऊपर मोर के सेंटर में भगवान श्री रामचंद्र जी की है, जो उनका सौम्य रूप, उनका मधुर और अट्रैक्टिव, अपनी तरफ आकर्षित करने वाला ये सुंदर भव्य रूप प्रदर्शित किया है। और अगर आप इस प्रांगण में आते हैं तो आपका जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ का जो भव्य दृश्य है, चारों तरफ आपको ऐसा फील होगा कि भगवान के घर में आ गए। मतलब एक स्वर्ग जैसी पॉजिटिव वाइब से ओत-पोत ये पूरी भूमि एक पवित्र और मनमोहक, शांत, एकदम आंखों को सुकून देने वाला ये प्रांगण है।
और यहाँ पर आप आएंगे तो आपका टाइम का पता ही नहीं चलेगा कि आप कब आए थे और कब जाओगे, क्योंकि ये प्रांगण बहुत बड़ा है। स्वामी नारायण का ये जो प्रांगण है ये बहुत सारी लीलाओं कलाओं से सजा हुआ है। और यहाँ का जो वातावरण है, आप जिस जगह जाओगे, चाहे मंदिर के अंदर जाओ चाहे प्रांगण के किसी भी भाग के तरफ आपका निगाह जाएगी, नज़र जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस यहीं पर हमें कुछ पल के लिए रोक दिया जाए और एकदम फ्रीज हो जाओगे आप। तो रियली मैं यहाँ आकर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है। और यहाँ का जो जिसने भी इस स्वामी नारायण टेम्पल के रचना की है उसने बहुत इमोशनली बहुत कनेक्ट किया है, भगवान के अन्य रूप, अनेक रूपों की, अनेक कलाओं को प्रदर्शित किया है यहाँ पर। तो ये नीलकंठ धाम स्वामी नारायण को समर्पित किया गया है और यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री हरि की लीलाएं, भगवान गजानन की, गणपति जी की लीलाएं, हनुमान जी की लीला, बहुत सारी ऐसी यहाँ पर कलाएं समाहित हैं जो इस पवित्र भूमि को पवित्र और बना देता है। और जो भी आएगा यहाँ पर तो उसको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। और मैं खुद आकर के यहाँ पर देखो, ये नीलकंठ भगवान नटराज रूप धारण किए हुए सर से गंगा जी निकल रही हैं और ऐसे मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया गया है कि उनको देख करके मन में बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं और आपको जाने का मन नहीं करेगा। तो ये पूरा मोहनी भूमि है, मन मुग्ध करने वाली है, मन को शांत करने वाली है। और अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये भूमि बिना देखे बिना सुने इसको आप जज नहीं कर सकते हो। तो आँखों से प्रैक्टिकल देखने के लिए ये नीलकंठ धाम स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान पे समर्पित हुआ है पूरा, और यहाँ का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव है। और चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। पोइचा के नीलकंठ धाम मंदिर में आप साल में कभी भी आ सकते हैं। यह मंदिर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए आपको किसी भी मौसम में यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। अगर आप गर्मियों में भी आते हैं तो आपको यहाँ पे गर्मी का कुछ ऐसा एहसास नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल बगल में ही नर्मदा नदी बहती है। तो काफ़ी जो यहाँ का मौसम है पूरे साल काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो कभी भी यहाँ पर आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। मंदिर को पूरा घूमने के लिए लगभग आपको 7 से 8 घंटे लगने वाले हैं, और अगर आप यहाँ पर रात में स्टे करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी थी, इसलिए हमने यहाँ पर स्टे नहीं किया। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही एक कुबेर भंडारी मंदिर भी है, तो आप वहाँ भी जाकर अवश्य दर्शन करें अगर आप यहाँ आते हैं तो। नीलकंठ धाम के अन्य आकर्षण भगवान विष्णु के साथ शेषनाग, भगवान गणेश, हनुमान जी, 108 गौमुख सप्तऋषि और 12 विष्णु अवतार के दर्शन होते हैं यहाँ पर। तो ये रियली श्री हरि विष्णु भगवान का मंदिर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर उनके कई अवतारों के बारे में, कई रूपों के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। ये है गणपति भगवान गजानन का मंदिर, बहुत ही सोहना, बहुत ही मन को शांत करने वाला।
अष्टभुजन श्री हनुमान जी। जय बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय बजरंगबली जागर, जय वो पैर में निकल। हाँ वो गिर रहा है ना। तो ये है कान्हा जी लड्डू गोपाल जो अपने झूले पे बैठकर झूला कर रहे हैं और सब लोग इनकी डोरी पकड़कर झूला कराते हैं। तो इनका ये है सुंदर सलोना रूप। और मंदिर के ऊपर जब आप आते हैं, मंदिर के प्रांगण से ऊपर से जब आप इस व्यू को देखते हैं तो सराउंडिंग चारों तरफ आपको ब्यूटी ही ब्यूटी, नेचर से घिरा हुआ प्राकृतिक सुंदरता से लेस ये प्रांगण है। और चारों तरफ आपको इतना मनमोहक दृश्य लगेगा कि इस नज़ारे को मिस नहीं कर सकते हैं। ये नज़ारा वैभवपूर्ण और भगवान की ये सुंदर नगरी है, पवित्र भूमि है जो उनकी लीला कलाओं से सजी हुई, मन को मोहने वाली उनका ये धर्म स्थल है। ये नीलकंठ धाम रियली बहुत ही सोना है। ये श्री हरि स्वामी नारायण टेम्पल से जो हम ये व्यू आपको दिखा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल आँखों से आप जब प्रत्यक्ष देखो तो रियली आँखों को बहुत अच्छा और मन को बहुत शांति मिलती है। आप अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे और ये देखिए मंदिर के पूरे प्रांगण को एंजॉय कीजिए। अपने भगवान जी के हर स्वरूप की अच्छे से दर्शन करिए और परिक्रमा भी करिए। अब चलते हैं नीचे। और ये है बैकुंठ धाम, जहाँ पर विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे हुए माता लक्ष्मी उनके चरणों के पास बैठी हुई हैं। और ये मंदिर काफ़ी सुहाना हमारे मन को मोह ले गया और हम लोग यहाँ पर अब बैठ गए हैं और बारिश के दबाव से हताश होकर के यहाँ विराजमान है ये तीन त्रिलोकी रूप। बारिश की वजह से क्या है क्या? या लाइट नहीं, लाइट चली नदी राम है, राम रूप में है तो हनुमान जी।
और ये है 108 गौमुख जलधारा स्नान प्रवेश द्वार। तो यहाँ पर पूरे 108 गौमुख बने हुए हैं और ऐसी मान्यता है कि आपको सभी गौमुख से जल लेकर स्नान करना है। तो इसका पूरा सच्चिदा ने भी सोचा है कि वो पूरा स्नान करेंगे और मुझे भी वो स्नान करवा रही हैं। तो ये इसका अभी हम पूरा 108 गौमुख का चक्कर लगाते हैं। अरे भैया आप भी नहाइए। 108 गायों का पुण्य पाइए। अरे नहा के जाना है, छुप के नहीं जाना है मैडम। नहाने के बाद सच्चिदा का स्वरूप तो यहाँ 108 गायों के मुख से निकलता हुआ जल हमने स्नान किया और हबी जी को भी कराया और बड़ा मजा आया। और ये देखिए बारिश भी कंटिन्यू हुए जा रही है। धाम आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य है, एकदम बैकुंठ धाम जैसा ही है और ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग लोक में आ गए हैं। समस्त देवी देवताओं के भगवान विष्णु का धाम है ये और नीलकंठ भगवान का धाम है। हर रूप में यहाँ पर भगवान विराजमान है। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय। फोटो ले